कल हमने सीखा कि जब हम संकल्प की बात करते हैं तो संकल्प में जब हम शांति की वाइब्रेशंस के साथ संकल्प की आ, भेजते हैं अन्य आत्माओं के लिए शुभ संकल्प, लेकिन कौन सी अवस्था में? शांति की अवस्था में। तो बाबा कहते हैं कि ये जो संकल्प है वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसके लिए बाबा ने पहले कहा स्व के प्रति प्रयोग करके देखो। तो जो कर्म बंधन है वो मीठा संबंध, फिर वो उसके साथ रहना मुश्किल नहीं लगता। फिर दूसरा था कि अब हमें ऐसा खजाना रखना है सेकंड में संकल्प का कि हम अपने पहले संकल्पों के कहते हैं कि मुश्किलों उलझनों में ना रहे, ताकि हमारा वायुमंडल ऐसा बने और उससे क्रिएटेड वाइब्रेशंस ऐसे बने जो कोई भी परिस्थिति में आत्मा चाहे अच्छा है बुरा है दोनों में ना ज्यादा ओवर हो जाए ना ज्यादा लो हो जाए। ऐसा वाइब्रेशन जिससे बाबा कहते हैं जिसमें आत्मा की शक्ति समाई हो, वो शक्ति से आत्मा अन्य आत्माओं को वो प्राप्ति का दाता स्वरूप बन के दे सकती है। फिर शीतलता। शीतलता कहाँ यूज होगी? तो संकल्पों की गति में। संकल्पों की गति में। और दूसरा कि बोल में। बोल में भी हमें शीतलता रखनी है, लेकिन बोल में भी आएगा कैसे? जब हम अपने संकल्पों को की स्पीड को स्लो करेंगे तब ये शक्ति का निर्माण होगा। तो इसीलिए संकल्प की अगर गति फास्ट है तो बाबा कहते हैं इसमें समय और क्या एनर्जी दोनों चली जाएगी, शक्ति चली जाएगी आत्मा की। और वो यथार्थ गति चलेगी यानी एक्यूरेटली चलेगी तो शीतलता का स्वरूप बनने से और व्यर्थ से बच जाएगी। अभी रिवीजन चल रहा है। फिर है संकल्प की भाषा। बाबा ने बोला संकल्प की भाषा सबसे फास्टेस्ट है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संकल्पों में ये शक्ति है कि सबसे तीव्र गति है। और जब हम संकल्प को, बाबा कहते हैं अब हम संकल्प को भाषा में जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे। और बाबा कह रहे हैं कि जब हम साइलेंस की अवस्था, जितना जितना हम स्लो चल दें, एकदम कम संकल्प करना शुरू कर देंगे जिसमें बहुत चलाने की जरूरत नहीं, और जो चलाएंगे वो भी श्रेष्ठ होगा, तो हम दूसरी आत्माओं को, जब हमारी साइलेंस की स्थिति बनेगी तो हम दूसरी आत्मा को संदेश दे सकते हैं, लेकिन उसमें व्यर्थ की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने बोला कि जैसे मिलन मनाते हैं वैसे हम सब राइट हैंड बच्चे हैं, तो हमारे बोल भी सुखदाई मधुर महावाक्य ये सब वाइब्रेशंस है जो हम बोल के साथ, वर्ड्स के साथ भेजते हैं। वो वाइब्रेशंस क्या है? हमारी स्थिति है। वो स्थिति किसने निर्माण करी? हमने करी। तो बाबा ने फिर बोला कि दृष्टि, जो सक्षी सॉरी दृष्टि और वृत्ति है वो दोनों संकल्प की ही निशानियां हैं। और इसको हम परिवर्तन करना है, वृत्ति से वायुमंडल और दृष्टि से अशरीरी बनाना है। फिर नेक्स्ट बाबा ने हमें बताया कि अब अभी हम क्या करेंगे? सहयोग स्वयं के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं और अन्य आत्माओं के सहयोग करेंगे, वो भी वो आत्मा कर सकेगी जिसने बहुत काल से पॉजिटिव थिंकिंग, एकदम पावरफुल थिंकिंग उसका आधार लेकर अपना पुरुषार्थ किया है, वो दूसरों को सहयोग दे सकेगी। इसमें बाबा ने सूरज का एग्जाम्पल दिया था। सूर्य की किरणें इकट्ठी होती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इन्वर्टर में हो जाती है, सेव इन्वर्टर से जाती है इलेक्ट्रिसिटी में बन जाती है। यानी वो दूसरे को सहयोग देने के माध्यम से, लेकिन उसको कितना सारा एक बार में तो नहीं होगा, एक सेकंड में नहीं होगा, बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्प करते रहने हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ये जैसे कैसे होगा कि वो आत्मा को एकदम सूक्ष्म में जैसे ब्लड के अंदर इंजेक्शन जाता है ऐसे जाएगा। फिर बाबा ने हमें बताया कि अभी ब्रह्मा की दो रचनाएं बोली, मुख से और संकल्प से। तो हम सब भी बाबा के पास आ गए, हमने भी सैसे। और लास्ट हमने देखा था कि जल्दी घबरा जाते हैं, तो घबराने का भी एक संस्कार है। कर्म को देखना, कर्म के बंधन में फंसना, क्या हो गया, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही भाग्य शायद है। तो बाबा कहते हैं ये सब रस्सियां हैं, ये रस्सियां हैं बंधन। अब आत्मा को उड़ना है, स्वतंत्र रहना है, खुश रहना है। तो जो आत्मा के ऊपर ये केज में बंधी हुई आत्मा है, जो खुद खुद को एक पिंजरे में डाल रही है, वो आत्मा कभी खुश का अनुभव कैसे करेगी? वो कैसे अपने आप को छुड़ा पाएगी और दूसरों की सेवा कैसे करेगी?
तो हमें तो बंधन कट करने हैं। और इसमें बाबा ने बोला कि ऐसे अलग संकल्प के क्रिएशन। अब देखो, संकल्प में भाव भी होता है, संकल्प के पीछे होता है इंटेंशन। इंटेंशन होता है कि अगर मैं किसी के रिलेटेड संकल्प अच्छा क्रिएट कर रही हूँ तो उसका कोई मतलब होगा, मतलब कुछ मुझे चाहिए, भाव है। तो वो उस भाव को भी देखना, क्योंकि हम भाव में कई बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ मांगते तो नहीं है। ये वाला भी ध्यान रखो, क्योंकि वो भी बंधन है। वो संकल्प अच्छे तो हम करेंगे, लेकिन बंधन मुक्त स्थिति में नहीं करना। तो इसलिए कल्याणकारी करना है, हम सबका धंधा है कल्याण करना। अब आगे का करते हैं, कंटिन्यू। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। बाबा ने बोला शुभ भावना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुभ भावना? कि मैं अन्य आत्माओं के लिए शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति, किसी भी आत्मा कह लो या विश्व की सारी आत्माओं को साथ में भी भेजना है, तो उनके प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना, भावना होती है मेरी दिल से चाहना है कि आत्मा का कल्याण हो, मेरे लिए नहीं, उसका खुद का ही कल्याण हो, वो भी अनुभव करे बाबा के प्यार को, खुशी को। तो कह रहे ये भावना उत्पन्न और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष संयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया, वह यह विघ्न समाप्त हो गया। ये बाबा कह रहे कि देखो, अभी हम दूसरी आत्माओं के हेल्पर्स बनेंगे ना शुद्ध संकल्प से। बाबा कह रहे जैसे मैंने तुम्हें मदद किया, तो उसका अनुभव बाबा बता रहे कि अगर हमने अनुभव करा कि अगर मेरी जितनी योग्यता नहीं है उसके हिसाब से मेरा योग बहुत अच्छा जा रहा है, मैं सोचता नहीं था लेकिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, या मैं आज सोचती थी कि मेरा ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम बनेगा, उसमें भी और श्रेष्ठ हो गया। तो इसके कारण क्या होते हैं, हम तब बाबा को याद करते हैं कि हमें, हम खुद अ, स- वो होते हैं ना, शौक लगता है, हमें भी सडननेस होती है कि भाई ये कैसे हो गया। तो ये होता है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे ही ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी ही हम दूसरे आत्माओं को सेम संकल्प और उससे मदद करते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा, ये हमारी कैसी सेवा है, सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। नहीं तो हम वाचा का करते एनर्जी जाती है, कर्मणा का करेंगे, चीजें लाओ खरीद के उनको खुश करो। ये तो उससे भी बाबा कहते हैं संपत्ति भी नहीं लगी, साधन भी नहीं लगा। इसके लिए क्या चाहिए, मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। छोटी छोटी बातों में मन को बिजी नहीं रखना, सेवाओं में ये है सूक्ष्म सेवा की परिभाषा। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज, व्यस्त रखते हो, इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत होता है कि मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना, और एकाग्रता जो मैं कार्य कर रहा हूँ ना, उस कार्य में मेरा मन बुद्धि टोटली फोकस्ड हो। मैं चाहे कर्मणा में भी ये कर सकता हूँ, चलते फिरते बैठे कैसे भी, ताकि बुद्धि इधर उधर ना जाए। और जितना हमारा निरंतर कनेक्शन होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो कितना मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। फिर है व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, व्यर्थ दुख लिया। बहुत सुंदर है। बाबा कहते व्यर्थ क्यों चला, हमने कुछ लिया है बाहर से। तो बाबा कहते सुन लिया तो दुखी हुए, किसी की बातें सुन ली और सुनकर उसको चित्त पर धारण कर ली। सुनी हुई बातें न चाहते भी मन में चलती है,
चलती है। सोचो, सुनी हुई बातें, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत किसको लगी है? ये सुनना और देखने की आदत मन को लगी है। किसको लगी है? मन को। मन कहेगा चलो ये देख लेते हैं। अब देखो, अगर अभी भी हमारे पास पुराना संस्कार चल रहा है जो हम ज्ञान में आने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी हमारी आत्मा की कमजोरी है, जिसको हमने अभी तक पुरुषार्थ में नहीं लिया। इसलिए ये जो आदत है कि मन को 63 जन्मों से है, इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं, ये अवज्ञाएं हैं जो मन को नहीं करनी है, तो भी क्या करता है? मन को भारी बना देती, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकती। यानी जो वो खुद उसमें से निकलती ही नहीं है। वो दुख का प्रभाव इतना गहरा और इतना समय ले लेगा, वो आत्मा उतना समय उसको भी तो जैसे कोई बीमारी, बुखार आया या पेट दर्द हुआ, तो उस समय हमारी भी शक्ति शरीर में वैसे ही कम लगती है ना? तो बाबा वही स्थिति मन के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बाहर से कुछ आया और उसने पूरा अपना हक जमा के चल गया। तो बाबा कहते ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते। ये ना पिछले कर्मों के बोझ है। बोझ यानी हैबिट्स का बोझ, जो आत्मा को पड़ चुकी है, हैबिट्स हो गई। ये हैबिट एक बोझ है आत्मा पर। ये जब तक जाएगा नहीं, तब तक आत्मा उड़ नहीं सकती। ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। फिर प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना, किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते। आधा कल तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में अपनी देह या पदार्थ में फंसना नहीं। संकल्प से भी हमारा कनेक्शन गलत नहीं जुड़ना चाहिए। तो 63 जन्म अनुभव करके देखा, फंसने से क्या मिला? जो कुछ था वो गवाया। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि अट्रैक्शन होता है जहां, कैसे अट्रैक्शन होता है? जहां आत्मा को वो चीज मिल गई जो वो खाली पड़ी थी अंदर, तो वहां भागेगी, है ना? जिसका जैसे एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी बताऊं, हस्बैंड वाइफ अगर अपने रिलेशंस में सेटिस्फाइड नहीं है, तो इट इज मच पॉसिबल कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ दोनों में से जिसको कंप्लेन है, वो बाहर की दुनिया में जाएगा, अट्रैक्ट करेगा कहीं कोई। और कोई आत्मा अगर उसका भरपाई करती है, उसको वो सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो वो अफेयर कर लेते हैं। ये वही बात हुई कि जब हम खुद के बंधन, हम आत्मा जब बंधन में रहेगी तो खाली रहेगी। यानी अब उसको भरपूरता तो महसूस करनी है, तो भरपूरता फील करने के लिए वो आकर्षित हो जाती है। क्योंकि संकल्प में आएगा, तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता। संकल्प में आएगा फिर कर्म में आ जाता। तो संकल्प में ही खत्म कर दो, क्योंकि एक बार संकल्प में आ गया ना वो, कि ये आत्मा मुझे कुछ दे रही है, कुछ प्राप्ति हो रही है, तो आप उसके साथ और बढ़ते जाओगे। वहां पे वाचा में चले जाओगे, फिर आप उसको कुछ कर्मण गिफ्ट्स देना शुरू कर दोगे, बातें करना शुरू कर दोगे, ऑल दिस। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि इसको संकल्प में उस बीज को ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात देखो इसको ही कहते हैं न्यारा और प्यारा, अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास है ये है विशेष अभ्यास जिसको अव्यक्त स्थिति बनानी है। संकल्प से ही डिटैच, व्यक्त भाव में आते भी, यानी रोज का काम करते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। चलो हम शादी में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे, तो देवान में नहीं आना, पहनना पड़ता है, जरूरी है, फैमिली की इज्जत जाती है, करना पड़ेगा, लेकिन उसमें देभान नहीं जाग रहा, फिर भी हम आत्मिक स्थिति में है, इतना हमारे अंदर प्रबलता हो, सिंपल नहीं जाना, तो वो भी सब कहेंगे ये क्या कर रहे हैं,
ऐसा नहीं। तो कह रहे सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकेंड में से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प से सेकंड से भी कम टाइम में, चलो बस इशारा करा मन में, तो संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे चाहे बैठे हो। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है कि तुम परम धाम कोई बैठक योग में करोगे। देखो एक्सप्लेनेशन, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति, देखो जिस स्थिति को अपनाना चाहो, परम धाम में रहकर भी घर में अभी बहुत क्लेश है, टेंशन है, उसका वातावरण में हमें नहीं रहना। इससे तो अच्छा है हम परम धाम में रहे। तो परम धाम में रहने से वहां के संकल्प चलेंगे, तो वहां से स्थिति बनेगी। तो बाबा कहते हैं अपनाना जो चाहो, चाहे श्रेष्ठ खुशी की हो, चाहे व्यर्थ कमजोरी, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। मतलब जो मेरी स्थिति मैं खुद बनाना चाहूँ वो मेरे, मैं ही डिसाइड करती हूँ कि मुझे कैसे रहना है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन, संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। बाबा करे परेशानी के चिन्ह, क्योंकि जो कमजोर होती है वो क्या होती है, परेशान, मैं तो ये कर नहीं सकती, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। लेकिन दोनों स्थिति का आधार क्या है, संकल्प। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। बाबा बताइए, देखो जो हम ज्ञान ले रहे अभी ये सब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे, इन्फॉर्मेशन कानों द्वारा कर्मेंद्रियों से, ये भी सारे जो मेरे मुख से निकल रहा है वो भी संकल्प बन रहे हैं हम सबके। तो ज्ञान का आधार भी संकल्प है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये संकल्प करते हो सारा दिन, मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति, मनन करते हैं यानी मैं ये हूँ, अच्छा मैं तो डिटैच हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मेरे पास ये है। धारणा करते हो, अभी धारणा करने कर रहे थे, हमने फैमिली में कार्य किया किया, तो कौन कर रहा है, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार संकल्प। हम कहते हैं ना सीट पे सेट होकर स्मृति का स्विच ऑन करो, यानी संकल्प चलाओ। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। और इसमें रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, जो बाबा कहते हैं अगर हमारे कोई रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, उसका आधार भी क्या हुआ, कौन कर रहा है संकल्प, आत्मा। अगर वो श्रेष्ठ बन रही है तो वो वैसा रिश्ता बनेगा, अगर वो कमजोर वाला भेज रही है तो कमजोर बनेगा। और इस पर जो आत्मा उस कमजोरी के संकल्प क्रिएट कर रही है वो उसके वशीभूत हो गई ना, उस आत्मा के कोई संस्कार के या उसका कोई कर्म का वशीभूत होना, तो आत्मा क्या है, अभी भी वश में है, यानी स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए देखो बाबा कहते हैं कि यह है खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, अगर सफल करते यानी एकदम बेस्ट तरीके से यूज करना सीख ले, तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी, तो जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर। बुद्धि को कैसे,
बुद्धि हार खाकर बैठ जाती है, अब मुझसे नहीं होगा। देखो कितना प्रभाव का, कितना वो होगा आत्मा पर, कितना आत्मा जब लड़ती नहीं है और वो बैठ जाती है। बाबा कहते हैं कि स्थिति कमजोर, फिर वो ऐसे ऐसे निर्णय लेगी। देखो जो कमजोर बुद्धि होती है वो निर्णय क्या लेगी, टिट फॉर टैट, रिवेंज लो, या उसको और चार सुना के आ जाओ। और जब वो सुना के आती है, तो वो ईगो वश जब सुना के आती है ना, तो उसको एकदम शांति लगती है। मतलब दैट इज नॉट शांति एक्चुअली, उसके दिमाग में ये बातें आती है कि मतलब दैट इज द वे, माया का चक्र है। तो कहते हैं कि बुद्धि भी कह देगी, स्थिति भी कह देगी, सब कमजोर। जिनका व्यर्थ चलता, व्यर्थ चला, अगर किसी ने कुछ करा, ये क्यों किया, ऐसे चल थोड़ी चलता है, ड्रामा का पॉइंट नहीं लगा ना, तो उनकी बुद्धि कमजोर होती, कंफ्यूज होती। जिस अभी देखो जैसे हमें कोई ऑपरेशन हो किसी बच्चे का, डॉक्टर ने बोल दिया, हम कुछ नहीं कह सकते, अगर उसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो वो डिसीजन नहीं ले सकती, उसकी बुद्धि कमजोर, स्थिति कमजोर, तो वो क्या होगी, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज आत्मा का डिसीजन कभी राइट नहीं होगा, फिर वो दूसरों के पास जाएगी, आप बताइए क्या करना चाहिए। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है जब हम ब्राह्मण दूसरे आत्माओं को फोन करके पूछते हैं। तो इसका कारण यही है कि बुद्धि कमजोर हो गई ना, तो कंफ्यूज, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, मतलब आपको कंट्रोल ही नहीं होगा। तो व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आपको कोई बाहर से भी कहेगा ना, आप शांत हो जाओ, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप उनकी बात तक नहीं सुनोगे, क्योंकि संकल्प पर काम करना है। कंट्रोल खत्म, तो परेशानी या खुशी गायब होना, या मन उदास रहना, अपने जीवन में मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता, बाबा कहते कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया ही नहीं, कोई गलती तो नहीं, फिर भी खुशियां कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ। और कई बार पुरुषार्थ में ऐसा लगता है ना, आज तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ, नेक्स्ट डे पुरुषार्थ कम क्यों हुआ। अब इस पे हम सब फाइंड आउट करेंगे कि क्या हुआ, कि आत्मा ने कहाँ टाइम वेस्ट कर लिया, है ना, ये होता है, तो मजा नहीं आया। और इवन योग में ये होता है। तो मन नहीं लग रहा, तो इसका रीजन दीदी नहीं होती जो सामने कमेंट्री करा रही, अरे उनकी डिस्टरबेंस थी, म्यूजिक हाई था, वॉल्यूम लो थी, एक्चुअली आत्मा पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान देना। तो कह रहे कारण विकर्म को देखते, अब देखो मन नहीं लग रहा, कारण क्या है, किसको देख रहे, जो कोई गलत कर्म कर रहे उसको हम देख रहे। फिर विकल्प को देखते कि ऐसे तो है ही नहीं, नहीं नहीं इसके अंदर ये है, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसे बड़ी गलतियों को चेक करते। लेकिन ये सूक्ष्म गलती जब हम देखते हैं ना, वो सूक्ष्म गलतियां हैं, गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटी रूप छोटा रूप होता, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता। कोविड में यही हुआ, पता ही नहीं चलता था कि किसी के अंदर कब कीड़े घुस गए कोविड के, और वो कितने दिनों के बाद उसका बड़ा रूप निकलता है, सीधा ब्रेथलेसनेस पर आ जाता है इंसान। तो यही बाबा कहते हैं कि तब क्या होता है कि छोटे से बड़ा रूप, और बड़ा रूप दिखाई देता, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गवाने का खाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, पाप का खाता अलग, ये खजाना गवाने का खाता है, दिस इज कॉल्ड लीकेज, दिस इज कॉल्ड खजाना गवाया। पाप तो यही जो हम करते हैं ना दिन भर, ये इसको बाबा कहते हैं खजाना गवाया। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता, स्पष्ट यानी ये पाप कर रहा है वो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं दिखाई देता है तो महसूस कर लेते कि आज ये किया ना, इसीलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन अब जो पाप होते हैं बड़े बड़े, अब बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म में है उधर हम पाप नहीं ढूंढते, इसको एज अ वी आर नॉट कंसिडरिंग व्यर्थ संकल्प एज
पाप। तो कहते हैं व्यर्थ गवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। ये होता है जो जो आत्मा माइन्यूट चेकिंग नहीं कर रही, उसका चार्ट देखने का तरीका। तो कह रहे कि आज तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। बाबा कहते हैं दिस इज अ चार्ट का पॉइंट। यदि जमा नहीं होगा, यही नहीं होगा, तो गवाने का खाता होगा। बाबा कहते हैं इट कैन नीदर बी, कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होगा। बाबा कहते हैं या तो समर्थ किया या व्यर्थ। इसमें कोई थर्ड लाइन नहीं है कि नहीं नहीं मैंने व्यर्थ तो नहीं किया, बट आई डोंट नो समर्थ किया कि नहीं, तो बाबा कहते हैं तो व्यर्थ ही है ना। तो कहते हैं कि लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। हाँ, अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे थे, किस कहा, तो चेक करना आता है। अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने। दूसरे गलतियां क्या कर रहे हैं ना, उस पे ज्यादा फोकस। वो नहीं देख रही, अरे मुझे गलतियां देखने की आदत नहीं रखनी है, वो भी नहीं करना। और अगर बाबा कहते देख भी लिया, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना है, तो समान ही नहीं है। तो क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता, दूसरों को बाहर से देखना होता, वो सहज हो जाता। बाहर देखना तो इजी हो गया है ना। तो बाप दादा देख रहे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, वो व्यर्थ बहुत जाता, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ। सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। अब बाबा कहते हैं सेवा करने में एक होता है बाहर से हम सेवा कर ली, बहुत मेहनत कर रहे, सेवा में समय 8 घंटा लगाया। अच्छे से मुरली से कनेक्टेड आ गया ये। 8 घंटा हमने सेवा में लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा में जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। ये बाबा फिर से चार्ट पे आ गए कि जो 8 घंटे का योग का चार्ट दे रहे हैं या सेवा का दे रहे, तो बाबा कह रहे कि अगर सोचने में गया, भाग दौड़ में गया, जमा में, तो कह रहे श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। इसको काउंट करना है, चलो दिस इज काउंटेड, दिस इज प्रॉफिट। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। तो जो 8 घंटे का योग भी कर रहे हैं, अगर हम कर्म योग कर, चेक करो व्यर्थ है, वो है भाग दौड़, है ना, कुछ सोचने में चला गया, वो भी वेस्ट है। तो कह रहे कि वो फुल स्टॉप नहीं लगा ना। तो कहते कि जब जमा का खाता बढ़ता तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाता। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा। समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। उसी प्रमाण होगा जो आत्मा यहाँ बचत करेगी, उसके बाद आई थिंक ज्यादा खजाना होगा वहां पे। इट काइंड रिलेट लाइक दैट, है ना। तो ये एक लास्ट कर लेते हैं। मेजोरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। जैसे होमवर्क मिला ना, अरे बाप रे इतना सारा होमवर्क दे दिया, अरे भाई ये तो करना बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस के नहीं है, अच्छा वो कर रहे ठीक है। तो ये कमजोर संकल्प अगर पहले, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न प्रश्न चित्त बनाता है। होगा, नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं बादल, इस बार पापा कह रहे दीवार बन जाती। और सफलता उस दीवार के अंदर, बाबा कहते हैं सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती। कितना ब्यूटीफुल है। आपने खुद ही एक दीवार क्रिएट कर ली और फिर हम वहां पार नहीं कर पाएंगे उसको। तो निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, इट्स टू यूज राइट नाउ, आज का है। तो वो कह रहे वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, या प्रश्न चित्त, प्रश्न चित्त होगा ये।
तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती और अपनी ही जाल में फंस जाते। विजयी है ही इससे इस कमजोर जाल को समाप्त कर। ब्रिंग द पावर ऑफ विनिंग। ये भी हमारी 16 कला में से एक है, जिसको याद होगा कि पावर ऑफ विनिंग। ये विनिंग यानी कभी हार नहीं मानने वाली, जो अपने से ही हार नहीं मानती। तो बाबा कह रहे कि ये झाल को खत्म करना है तो विजयी है ही, फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें बाबा छुड़ाओ वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इस बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज आज था, यहाँ से बाबा कह रहे शुभ भावना देना है अन्य आत्माओं को, शुद्ध संकल्प। तो कह रहे कि जैसे हम देते हैं, हाँ, आत्माओं को, जैसे हमें भी फीलिंग होती है बाबा हमें हेल्प कर रहा है, वैसे ही उन्हें भी फील होता है। इसलिए बाबा इसके लिए एक पुरुषार्थ बता रहे हैं कि अगर हम दूसरी आत्मा को भेजना है, वैसा वाला पार्ट चाहिए, तो अटेंशन होना चाहिए कि मेरा एकांत और एकाग्रता का मार्क्स बढ़ाने, कि मेरा जब भी पूरे दिन में, बल्कि अगर हम कर सकते एवरी डे का ये पुरुषार्थ है कि मन बुद्धि की लाइन हमेशा सही संकल्पों में बिजी रहे, नॉट इन द व्यर्थ। फिर नेक्स्ट है कि व्यर्थ संकल्प यानी बाबा ने एकदम क्लियर बताया कि वो आत्मा बाहर से कुछ सामान लेकर आई है और उसको लेकर बैठी है, चिंतन कर रही है उसके साथ। तो ये जो मन की आदत है, इस मन में बाबा कहते हैं ये अवज्ञा है। ये मन अवज्ञाओं पे जा रहा है तो वो उड़ नहीं सकता, और ये अवज्ञाएं वो अनुभव नहीं देगी। फिर न्यारे और प्यारे का बताया कि संकल्प कैसे होते हैं न्यारे और प्यारे। तो संकल्प मात्र भी अगर हम ध्येय में, बंधन में, पदार्थ में फंसे रहते हैं। देखो अगर हमारे पास कुछ कम चीजें हैं, तो ये पदार्थ है ना हमारे आसपास, या दूसरे सफलता ज्यादा पा रहे हैं और हम कम है ऐसा फील कर रहे हैं हम, तो ये भी देह भान है। आत्मा में कोई मार्जिन नहीं होती सफलता की। आत्मा में कोई धन कमाने की मार्जिन नहीं होती। आत्मा का धन है ज्ञान। जितनी ज्ञानी होगी ना उतना वो विनर विनर है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। अलौकिकता में देखनी है अलौकिकता। तो बाबा कह रहे ये जो फंसना का रीजन है, ये बंधन है, और बंधन है संकल्प से होता है। तो न्यारे बनना है, इसी को व्यक्त स्थिति। फिर खजाने की बात कही कि जब चाहो तब हम परम धाम पहुंच सकते हैं कोई भी कार्य करते वक्त। और ये हमारा क्या बनाती है, श्रेष्ठ स्थिति और अनुभूति देती है ना। लेकिन इसमें वहां पर फिर कहते हैं कि अगर हमारा जितनी चारों सब्जेक्ट्स है, हम ज्ञान लेते हैं वो संकल्प है, योग करते हैं संकल्प से, मनन करते हैं, धारणा करते हैं, और सेवा करते, प्लान बनाते, ये सारी चीजें हमारी कंसिडर है संकल्प। तो बाबा कहते हैं इसको व्यर्थ नहीं गवाओ। इसमें अगर हमने कमजोर व्यर्थ संकल्प लिया, तो उसका असर बुद्धि पर भी आएगा और वो आत्मा कमजोर हो जाएगी। कमजोर में सही निर्णय लेगी, तो निर्णय नहीं लेगी। अगर पहले वश में हुई, वश में आकर कमजोर बनी, कमजोर में होकर निर्णय रॉन्ग किया, तो एक्शन रॉन्ग कर कर आ गई। तो और बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है ना। और इसलिए बाबा कहते हैं मोटी मोटी बातें देख लेते हैं चार्ट में, लेकिन जो हम सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते हमारा, वो हमारा चार्ट देखना है। और इसमें बाबा ने फिर आगे दिखाया कि 8 घंटा जब हम सेवा योग जो भी कर रहे हैं, इसमें क्या नोट करना है कि मैंने कितना श्रेष्ठ का जमा करा, कितना श्रेष्ठ का, और कर्मों में भी, सब में, और कितना अलौकिकता से करा। लौकिकता में भी श्रेष्ठ इज नॉट कंसिडर श्रेष्ठ, वो भी एक, आप कह सकते हैं कि इसमें तो देहभान भरा हुआ है। जैसे एक क्लास थी, मैं अभी बताती हूँ, उसमें क्या था, एक बहन थी, माता थी, वो पूछ रही थी कि मैं मेरे बच्चे के लिए अच्छा संकल्प भेज रही हूँ, ये मेरा बच्चा ये बहुत अच्छा है, तो भी वो इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका संकल्प मिक्स है कि वो मेरा बच्चा है, और वो भी उसकी एक इच्छा अंदर से है कि बच्चा है इसलिए मैं इसके लिए कर रही हूँ। तो वो वाला पुरुषार्थ भी नॉट कंसिडर्ड। फिर लास्ट हमने मेजोरिटी में ये बताया कि प्रसन्नचित है या प्रश्नचित। तो अपने अंदर ये जो दीवार हम बनाते हैं, उस दीवार को तोड़ने वाले भी हम ही हैं।
यही बाबा कहते हैं। तो इस जाल में से हम खुद खुद को निकाल सकते हैं। तो होमवर्क ले लेंगे अभी। होमवर्क है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ में देखेंगे अभी तक मेरा कौन सा पुरुषार्थ पड़ा हुआ है, वो पुरुषार्थ का जाल किसने बिछाया है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दूसरा है कि पुरुषार्थ में मेरी चेकिंग कैसी चल रही है, मोटी मोटी चल रही है या सूक्ष्म चल रही है। तो ये देखकर हमें अपना आइडिया आ जाएगा कि मैं अभी तक उधर तक क्यों नहीं हूँ। जितना मैं दादियों को देखता हूँ, दादियां भी तो ऐसे ही सुन रही थी क्लास, हमारे और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ डिफरेंस हुआ, ये सूक्ष्म चेकिंग में डिफरेंस है। तभी जाकर हम सेवा अच्छी कर सकते हैं, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जो मम्मा दादियों ने प्राप्त करी। ठीक है। ओम शांति।